नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और आज हम सीधे ले चलते हैं आपको वार्ड नंबर 26 के अंदर जो फरीदाबाद का हिस्सा है और यहाँ चलते हुए एमसीएफ के इस हथौड़े को भी दिखाना चाहेंगे जो चला है अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध कब्जे के खिलाफ। लेकिन जब हमने यहाँ एमसीएफ के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से इसका डेमोलिशन करना जरूरी था क्योंकि ये अवैध निर्माण है। और यहाँ पर जो इस जगह पर इस 200 गज का प्लॉट पर जो काबिज है कन्हैया लाल, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हमारे कब्जे का है। लेकिन एक बड़ा आरोप ये भी निकल कर आया कि यहाँ पहले चुनावी समय में जो मौजूदा पार्षद हैं, निगम पार्षद लाल मिश्रा, उनका यहाँ कार्यालय होता था। लेकिन उस कार्यालय के तुरंत बाद ही यहाँ कब में ये रातों रात कब यहाँ एक अवैध निर्माण के रूप में यहाँ गेट लगा दिया गया और दीवार कर दी गई, ये अपने में एक सवाल बना हुआ है। लेकिन ये इस बात से इनकार करते नजर आए हैं कि यहाँ इस मौजूदा पार्षद का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं इसका मालिक हूँ और इसके पेपर मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन जब मीडिया बात करता है कि आप इसको हटाइए, वो दिखाइए वो पेपर जो आपको मालिकाना हक बनाने के देता हो, लेकिन उसके नाम पर सिर्फ ये बगले ही झांकते नजर आते हैं। पेपर के नाम पर कोई एक पर्चा भी ये कन्हैया लाल जी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ शोर शराबा। और यहाँ तक जहाँ एमसीएफ के साथ साथ मीडिया को भी एक चेतावनी भरे अंदाज में कहते हैं कि मैं सभी लोगों पर मानहानि का दावा करूंगा, बड़े बड़े दावे कर अपने आवाज को। लेकिन एक मानवता के नाते हम उनकी मनोदशा को समझते हैं। हम दिखा रहे हैं कि उनका गुस्सा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस अधिकारी को भी कहो, प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई वार्ड नंबर 26 के अंदर चल रही है। अभी हमने उन्हें दिखाया कन्हैया लाल, क्या आपको उनकी वेशभूषा, उनका आवाज और उनका अंदाज बता सकता है कि वो इस बड़ी कार्रवाई को अवैध निर्माण की दे सकते हैं? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ होगा। और लेकिन शक की सुई इसलिए वहां दौड़ जाती है क्योंकि इससे पहले भाजपा के पार्षद जो नवनिर्वाचित है उनका यहाँ कार्यालय रहा था, तो इसलिए शक की सुई सीधी जाती है लाल मिश्रा की तरफ। लगता है उनका कहीं ना कहीं कुछ न किसी अंदाज में उनका हाथ हो सकता है। हम तो इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन आने वाले लोग और तमाशबीन लोग तो खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि बगैर लाल मिश्रा की शय के इतना बड़ा अवैध निर्माण होने वाला नहीं था। तो इसकी क्या सच्चाई है ये आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तो हम उन तस्वीरों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एमसीएफ का हथौड़ा लगातार इस अतिक्रमण को हटाने के लिए बदस्तूर जारी है। आप पटवारी हैं क्या? नहीं, मैं पटवारी नहीं हूँ। आपका मकान है? तो अभी तक घर के कागजात आए नहीं है। अरे सब आपका कुछ लेना देना नहीं है इस मकान से? हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं, हमने उनका साथ दिया था पूरा। कन्हैया लाल जी की मनोदशा समझ रहे हैं, मानवता भी एक बड़ी चीज है। इसको लेकर हम चाहे कौन है इसके पीछे, क्या कुछ खेला चल रहा है? इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता को, गरीब कार्यकर्ता को टिकट मिली थी, लाल मिश्रा जी को। उनके पास कार्यालय के लिए जगह नहीं थी, तो ये कन्हैया जी की जगह थी। इन्होंने बोला भैया आप 10-15 दिन जब तक चुनाव हो रहा है आप इसमें अपना टेंट लगा लो, अपना कार्यालय बना लो, ठीक है। उन्होंने अपनी जगह उसको यूज करने के लिए दी। तो जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो बौखलाए हुए हैं। उन्होंने बार बार कोई कंप्लेंट लगा के ये तोड़फोड़, प्रेशर डलवा के, अब ये प्रेशर जो है आगे पता लगेगा कहां से प्रेशर उन पे डाला गया है और जो तोड़फोड़ करवाई गई है। लेकिन पहले जब चुनाव चल रहा था उस समय जब कार्यालय बना तो यहाँ इस तरह का कोई निर्माण नहीं था। नहीं, सारा निर्माण था, सारा निर्माण कौन कह रहा निर्माण नहीं था? खाली इस गेट पे पेंट करवाया था, इस गेट पे पेंट करवाया है। इस जमीन को बाउंड्री हुए सालों हो गई है, कौन कह रहा निर्माण नहीं था? आपको किसी पत्रकार ने या किसी और ने कोई एविडेंस दिखाओ इस पे कोई निर्माण नहीं था। जिस पत्रकार ने वीडियो बना के डाली है कि भैया ये अवैध जमीन है या कोई इस पे निर्माण नहीं हुआ था, उससे ये प्रूफ करवाओ कि पहले जो निर्माण नहीं था इस पे, तो उसकी कोई वीडियो या कवरेज है उसके पास? आपका एक वाजिब सवाल है और हमारी निष्पक्षता ये है कि आपके तकलीफ को आगे तक पहुंचाए। यहाँ जो एमएलए है राजेश नागर जी, उन तक ये बात पहुंची कि कुछ निचले स्तर के। मैंने अभी मंत्री जी को फोन किया है, अभी फोन उठाया नहीं है।
अभी रिप्लाई आता है उनका, ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा रिप्लाई करते हैं। उनका कोई आम कार्यकर्ता भी फोन करता है। मंत्री जी तो सत्यता के साथ रहेंगे ना। हाँ तो सत्यता अगर अवैध निर्माण रहा तो उसे तुड़वाने के पक्ष में रहेंगे। जमीन के पेपर चेक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर निगम ने ये प्रेशर में आके कार्रवाई की है तो जो भी अधिकारी यहाँ आए थे, वीरपाल जी ऐसे अपना नाम बताते, जेई है, एसडीओ क्या है, तो उनको सस्पेंड करवाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इनके पेपर चेक करें, पेपर अगर पूरे हैं तो जो जो अधिकारी आए और जिसके प्रेशर में हुआ है उनको सस्पेंड करवाया जाए, और जिसने ये करवाया है, चाहे पैसे देके करवाया था, प्रेशर से करवाया है, उसको जेल होनी चाहिए, सीधी सी बात है। कन्हैया लाल जी, अगर प्रेस पुलिस के सामने या पब्लिक के सामने अपने पेपर दिखा देते हैं तो ये कितने कैसा रहेगा, आप क्या चाहेंगे? नहीं, कोर्ट ने इनको डिग्री दे रखी है भाई साहब, 3-3 डिग्रियां दी हुई हैं। जब हमने एक सवाल किया एमसीएफ वालों से कि आप आकर सीधा बिना नोटिस के आप किस तरह से कार्रवाई करते हैं, कौन से आदेश पे कार्रवाई है, तो उन्होंने कहा कि जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश है कि इसको डमलेट कर दिया जाए। भाई साहब, कोई नोटिस दिया जाएगा पहले? कोई नोटिस आज तक दिया हो जमीन को तोड़वाने के लिए तो बताओ जी। आप इसके मालिक, आपके पास कोई नोटिस? कुछ नहीं, कुछ नोटिस नहीं आया। कोई नोटिस, कोई मौखिक रूप से कोई आया हो कहने कि आप हटा लिए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं आया। और मैंने डॉक्यूमेंट सीधी कार्रवाई की है। मैंने पेपर ला के दिखाए तो पेपर देखते ही क्या लगे, वहाँ पे आ जाओ, चल पे चल, आपका क्या मतलब नुकसान मेरा यहाँ हुआ है, तोड़ा यहाँ तोड़ रहे हो आप कि जॉइंट कमिश्नर किसी से आदेश हुआ है, लेकिन पेपर तो देख के मेरे करते। लेकिन यहाँ एक बात चल निकली है क्षेत्र में कि ये लाल मिश्रा के ने अवैध निर्माण कराया है, ये लोग नहीं है, पीछे वो बैठा है, ऐसी बातें यहाँ घूम रही हैं। प्रूफ दो ना भाई साहब, अवैध निर्माण है। इलेक्शन से पहले आपने कुछ जमीन की वीडियो बनाई इसकी कि इस पे निर्माण हो रखा था या नहीं हो रखा, कोई प्रूफ तो दिखाओगे आप। इलेक्शन हुए कोई ज्यादा दिन तो नहीं हुए, ये पड़ोसी हैं, कम से कम कई साल होगी इसको बाउंड्री को हुए, अभी की थोड़ा ना। ये अगर हम बात करें पूरे 80-90 एकड़ में ये नवीन नगर फैला हुआ है, यहाँ पर सोसाइटी की जमीन है, यहाँ पर तो निर्माण रुका हुआ है। ये नवीन नगर की जगह नहीं है, ये नवीन नगर की जगह नहीं है। आप पेपर चेक करवाओ, पैमाइश हो चुकी है। अच्छा, इस जगह पर निर्माण करना जायज है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करा सकते हैं। हाँ जी, आप जमीन के पेपर चेक करवाओ। अधिकारी जिन अधिकारियों ने अधिकार बन सकता था तो फिर इन्होंने ये कहां से वो ऑर्डर लाए हैं जिसके आधार पर आकर एमसीएफ ने आज हथौड़ा चला दिया? कुछ नहीं, हारे हुए प्रत्याशी बौखलाए हुए, उन्होंने करोड़ों रुपए इलेक्शन में लगा दिया, ठीक है। अब वो हार गए, जनता ने उनको हरा दिया, तो वो सोच रहे करोड़ों वहां लगा दे, 10-5 लाख रुपए किसी को बर्बाद करने में लगा दो। जो पार्टी के साथ कार्यकर्ता है उन पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है और उनको धमकियां दी जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है। कुलदीप गुप्ता जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि हारे हुए प्रत्याशी हताश प्रत्याशी है, उधर एक आरोप लग रहे हैं कि लाल मिश्रा इसके पीछे खड़ा है। ये मामला जो है राजनीतिक रंग ले रहा है, लेकिन अगर पिसता है तो एक गरीब आदमी, उसकी आवाज का क्या होगा? तो फिर ये राजनीतिक रंग लेकर इसकी भेंट की मैंने वो उस पर बात करेगा ना। आपका क्या मानना है? इस कब्जे, ये कब्जा है अवैध है या नहीं है? पहला सवाल। अवैध नहीं है, क्योंकि हम भी यहीं रह रहे हैं। अवैध किस में से हो सकता है? आप पड़ोसी है? हाँ बिल्कुल पड़ोसी हैं, क्यों अवैध क्यों हो सकता है? किसमें से अगर इनका अवैध है, हमारा भी अवैध है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो अवैध होगा और वो नहीं अवैध होगा, ये एक जांच का विषय है और यहाँ बुला लिया गया एमसीएफ के अधिकारियों ने कि अभी इसको इसी यथास्थिति बनाते हैं, और अगर गुंजाइश नहीं बनती तो कल आकर इसके ऊपर फिर पीला पंजा अपना वार करेगा और जमींदोज करेगा, और अगर ये सही निकले तो फिर कानून साथ देगा। और बात अगर मंत्री जी की भी की जा रही है कि राजेश नागर जी से संपर्क साधने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर विशेषकर फरीदाबाद के अंदर राजेश नागर वो रुतबा रखते हैं कि वो कभी किसी का गलत का साथ नहीं दे सकते हैं। जी राइट, बिल्कुल सही बात है जी। सच की जीत होगी, आप बने रहिए और हम आपको जिस तरह से आज ये वीडियो पहुंचाई है, जब सच जीतेगा तो उस वीडियो के साथ भी हम ऐसी उम्मीद के साथ खड़े रहेंगे। आप बने रहिए हुंकार 24/7। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज इस गरीब आदमी पे कोई एक्शन हुआ है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक बात बताना चाहता हूं कि आगे कोई भी आदमी पार्टी के लिए ना कार्यालय के लिए जगह देगा और ना किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नेता को बैठाएगा अपने घर में, क्योंकि ये सिर्फ इसका इतना दोष है गरीब आदमी का कि उसने एक गरीब कार्यकर्ता को अपनी जगह दे दी कार्यालय बनाने को, और उसकी वजह से ये तोड़फोड़ हुई है। ना ये लाल मिश्रा को देते, ये सालों से यहाँ रह रहे हैं, फिर क्यों तोड़फोड़ नहीं हुई आज तक, बताइए आप।
सिर्फ इसी वजह से तोड़फोड़ हुई है कि लाल मिश्रा जी को जगह दी है। जी जब मकान बनते रहे तब नहीं टूटा और क्या, जाहिर सी बात है, जब इस इंसान ने जमीन ली थी बनाया। तो अभी आपने यहाँ कन्हैया लाल जी की बात सुनी है, एमसीएफ की कार्रवाई को, और सभी खबरों को हमने दिखाने की कोशिश की है, और इस सत्यता के साथ फिर आप बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ।